हेलो बच्चों, आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। देखो, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयोग में लाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो हम इसमें राम की जगह पर ना कह के हम ऐसा कह दें कि वह बाजार जाता है, तो इसमें यहाँ पर वह जो होगा वो सर्वनाम हो जाएगा। अब हम आपको सर्वनाम के आज भेद बताएंगे। देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? देखिए, इसमें आता है मैं, मेरा, तुम, तेरा, वह, वे, यह आदि। ये शब्द किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, मैं अपने घर जाता हूँ, वह मेरा घर है। तो यह क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब इसमें दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो, ये क्या होता है? जैसे हमें जो चीज निश्चित होती है, जैसे यह तुम्हारा घर है, हमें पता है ना ये घर उसका है, निश्चित है ना। वह मेरा घर है, तो ये क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें हमें कोई चीज निश्चित होती है कि यह उसकी बुक है, यह मेरा है। ठीक है, तो इसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है। जिसमें इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। इसके उदाहरण में आ जाएगा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ये निश्चित है ना, ये घर मेरा है। वह जा रहा है, वह जा रहा है, निश्चित है कि वह जा रहा है। तो ये क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब इसमें क्या आएगा? देखो, तीसरा आ गया इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या आ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? देखिए, क्या आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में? जिन शब्दों में हमें कुछ निश्चित ही नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कोई, कुछ, हमें पता नहीं है ना, किसी, ये अनिश्चयवाचक शब्द हैं। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। इसका उदाहरण हो जाएगा, देखिए, पानी में कुछ गिर गया है, पानी में कुछ गिर गया है, गिरा है आ गया, ये कुछ गिर गया है। तो इसमें कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शायद, बाहर कोई है, शायद बाहर कोई है। तो इसमें कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बच्चों समझ में है? अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? कौन, क्या, किसे, किसने, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम इसका उदाहरण समझाएंगे। देखिए, इसका उदाहरण होगा, बाहर कौन दौड़ रहा है,
बाहर कौन दौड़ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन दौड़ रहा है बाहर? तो ये क्या होगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तुम क्या लेकर आओगे? तुम क्या लेकर आओगे? तो ये भी क्या है? प्रश्न है। क्या लेकर आने वाले हो? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब नेक्स्ट है इसका हमारा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सर्वनाम हमको संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी आदि। अब हम आपको इसको उदाहरण से समझाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये देखो इन्होंने संबंध दिखाया ना इसमें, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। ठीक है। नंबर 2 और उदाहरण ले लेते हैं हम इसका। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। संबंध दिखा रहा है ना, जो करेगा वही तो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब है हमारा इसमें निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? इसमें आता है निज मतलब अपना ना, आप, स्वयं, खुद आदि। आप, स्वयं, खुद आदि। तो इसमें देखिए पहला आएगा इसका, हमें अपना कार्य, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो इसमें स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह, या हम लिख सकते हैं उसने खुद को, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो ये क्या हो गया? खुद यहाँ पर क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे सारे सर्वनाम के भेद हो गए ना। पहला क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या था हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथे नंबर में क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसके आपको अगली वीडियो में इसके उदाहरण समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।